इतना बड़ा बनाया गया है, यहाँ पे बीच में एक स्टैंड लगाया गया है, तो ये इतना आसान नहीं है और शाकिर जैसे एक नौजवान ही इस ऐसे काम को जो है वो जिम्मेदारी पूर्वक पूरा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं इतनी प्यारी प्यारी जर्सी है, इतने प्यारी क्वालिटी की जो जर्सीज हैं, ये हमें हमारे अब्दुल खलील साहब जो दुबई में बैठे हुए उन्होंने स्पॉन्सरशिप की है। इस बीच पहली गेंद, इसे लॉन्ग ऑन पे पीछे कोई खिलाड़ी नहीं और चौका मिलेगा। देखिए लश्कर टाइगर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत। गौरव नाम का बल्लेबाज गौरवशाली शॉट के साथ 4 रन के साथ दिखाया है अपना स्वैग। गौरव अपने नाम का गौरव रखते हुए और उनका साथ दे रहे हैं मेरे फेवरेट कप्तान टाइगर। इस बार धीमी गेंद और चूक गए। देखिए खिलाड़ी की गलती नहीं थी, गेंद जो है वो हल्की सी हरकत कर रही थी वहां पे, पहले बाहर की तरफ गए, उसके बाद गेंद जो है घूमकर अंदर हो गई और इस बीच इन्होंने आसानी से 3 रन चुराए। और इस बार स्ट्राइक पे सीतागेम का एक यंग और माय फेवरेट कैप्टन टाइगर। देखिए ये एक ऐसा कैप्टन है जिन्होंने मिडिल ईस्टर्न कॉन्टिनेंट छोड़ा है अपनी टीम के लिए। ये जब गए थे तो इन्हें नजर आया था कि टाइगर जो है वो हल्की सी लड़खड़ा रही है और जरूरी था कि ये अपनी बैसाखी जो है वो वापस लेकर आते और वापस आए। लश्कर टाइगर में इस बार ओपनिंग की है, काफी स्टाइलिश कप्तान है टाइगर। इस ओवर की पहली गेंद खेलेंगे यूसुफ, गेंदबाजी मार्ग पर। अच्छी शुरुआत दी है, 2 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। गौरव पहले चौका लगाया था, उसके बाद पीछे थर्ड मैन की तरफ उसे ढकेला और 3 रन बटोरे। और इस बार पहली बार स्ट्राइक पर टाइगर। कद काफी छोटा है लेकिन कैलिबर उतना ही बड़ा है। बल्ले के बिल्कुल नीचे शॉट काफी अच्छा है, फ्लैट सिक्स, क्या बात है। ये होता है एक आइडियल कैप्टन, ये होता है एक आइडियल प्लेयर जिसे ओपनिंग के लिए भेजा गया। ये देखिए थोड़ी सी नाइंसाफी है शहबाज, आप अपोजिट टीम के आप नहीं कर सकते। ये देखिए आप लोगों को फिर से बताया जाता है, देखिए आप लोगों को फिर से बताया जाता है, कोई भी प्लेयर अगर विदाउट अंपायर के परमिशन अंदर आता है, ये मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कमेटी की तरफ से, कोई भी प्लेयर देखिए 3 रन का पेनल्टी है इरफान भाई, 3 रन की पेनल्टी है। नहीं दर्शक आ सकते हैं लेकिन प्लेयर जो है उन्हें मनाही है, आप नहीं कर सकते शहबाज ऐसा। और हमें पता भी है कि आपने अपना कैमरा शुरू नहीं किया था, चालू नहीं किया था, आप ऐसे ही चले गए थे। बिल्कुल इरफान भाई, हम अब्दुल खलील साहब की बात कर रहे थे, दुबई से उन्होंने काफी बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर टी शर्ट की स्पॉन्सरशिप दी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे अब्दुल खलील भाई हमारे? कल से इनका जिक्र किया जा रहा है। देखिए मैं आपको पहले ये बता चुका हूं कि एक टूर्नामेंट जब होता है तो काफी ज्यादा जरूरत होती है फंडिंग की और लोगों के साथ की। तो खलील ने ये जो कमिटमेंट दिखाई है, शाकिर का साथ इन्होंने जो दिया है जर्सी की जिम्मेदारी लेकर, और ये मैच शायद देख भी रहे होंगे खलील, तो मैं इसका क्रेडिट आपको देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद खलील, आपने ये स्टेप उठाया कि आपने जर्सी जो है उसको स्पॉन्सर किया। एक कमाल की बात यह है कि जर्सीज के पीछे जो है ना मैसेजेस लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो ये इंस्पायर करने के लिए जरूरी होता है। थैंक यू सो मच खलील, आप जहां कहीं से भी ये मैच देख रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन गेंद अभी भी घूम रही है हेलीकॉप्टर की पंखे की तरह और वहां पे आसान सी फील्डिंग, 1 रन चुराया, ओवर की समाप्ति। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं हमारे वसीम रजा साहब अभी जो हमें दिखे साथ में, वो भी फंडिंग के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। हमारे वसीम भाई अभी हम साथ में थे, वो भी फंडिंग के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं हमारे वसीम भाई, तो उनके बारे में वो भी जी बिल्कुल हमारे वसीम भाई। Thank you so much, Mr. Wasim. This has been very important that all of these contributions should have come in for this tournament to be successful, and it is of course because of all of your efforts, and you were one of the contributors to the funding in this tournament, Mr. Wasim. Again, I would really like to thank you from the bottom of my heart and the entire organizing committee that we have, Sahayata. जी बिल्कुल, और साथ ही साथ हम और 2 जो हमारे महानायक हैं जैसे इमरान अली और मोहिद्दीन मोया, ग्राउंड और टीम मैनेजमेंट में। आप ग्राउंड देखिए क्या जबरदस्त चमचमाती हुई एक बेहतरीन, और विकेट तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि यहां से आप एक प्लेन उड़ा सकते हैं, एक रनवे की तरह। बेशक आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि जब भी टूर्नामेंट होता है तो मैदान की जो साफ सफाई का जो काम होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। इतना क्लियर दिखाई दे रहा है ग्राउंड, और जिस तरीके से वाई स्पोर्ट्स इसकी टेलीकास्टिंग कर रही है ये और खूबसूरत नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल। और सर जैसे मैं कल सवेरे जब आया था ना, पहले दिन तो देख रहा था एक बंदा वहां पर, इतनी बेहतरीन विकेट, इतनी फ्लैट है और इतनी चमक रही थी ना कि एक बंदा अपने बाल बना रहा था उसमें देख
बड़ी कमाल की चमचमा रही थी। बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ रहा है वहां पे, देखिए अब भी गौरव शायद अपने आप को एकदम साफ देख पा रहे होंगे। जी बिल्कुल, उन्हें एक्शन रिप्ले देखने की जरूरत नहीं, उन्हें उसी में दिख जा रहा है कि किस तरह से शॉट्स खेलने हैं। और गेंद भी उन्हें पिच की वजह से काफी ज्यादा साफ नजर आ रही है, वरना देखिए मिट्टी होती है ना तो गेंद हल्की सी गंदी हो जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे पिच साफ है, इस वजह से बल्लेबाजों को गेंद जो है वो काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है और उनका फायदा भी मिल रहा है। तो मैं पिच क्यूरेटर्स और जितने भी लोगों ने ग्राउंड पर मेहनत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। इस बार भैरव, साथ ही साथ हमें यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के जो गिफ्ट शॉट काफी बढ़िया है, देखिए गौरव अपने ही भाई के खिलाफ ग्राउंड के बाहर भेजा। और ये खासियत होती है किसी भी प्रीमियर लीग की, होम टीम के खिलाड़ी आप आपस में आमने सामने होते हैं। भैरव और गौरव दो भाई आमने सामने, और बड़े भाई को इस बार चौंका दिया अपनी बल्लेबाजी से। बल्ले के बिल्कुल नीचे थी, गति थी गेंद पर, गति का फायदा उठाया, पीछे आए और हल्का सा फ्लिक सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। हाँ इरफान भाई, यानी घर पे 2 गेंदबाज है और 1 बल्लेबाज है। हाँ अभिषेक भी है। जी, सुदर्शन। अगली गेंद नो बॉल करा रहा है एम्पायर ने, यानी कि फ्री हिट खेलने का मौका होगा टाइगर के पास। वहां रनआउट की अपील है और डीआरएस की मांग वहां पे। थर्ड एम्पायर ने थर्ड एम्पायर की तरफ रुख किया है, इस रनआउट के लिए वहां पे अपील थी इरफान भाई। और साथ ही साथ हमें मैन ऑफ द मैच के जो आप देख सकते हैं जो भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर जो स्पॉन्सर किया है हमारे हयाज अली और परवेज पावे, जो जिनका अपना हमारा चीता गेम का एक अपना चैनल है पोस्ट कार्ड 88, जो हम हयाज अली हमारे हयाज अली शो के नाम से देख सकते हैं। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें करना चाहिए। क्या आप मेरे ख्याल से हयाज अली शो एक पोस्ट कार्ड है, एक बेहतरीन सा शो है जो शायद आपने कल सुना भी है और देखा भी होगा। हमारा अपना चीता कैम्प का चैनल है, तो वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी ऐसे जो कहते हैं ना कि अंडर डॉग्स, यानी कि छुपे हुए रुस्तम को आने का उसमें मौका मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो ना ये बहुत बड़ी बात है किसी भी पॉडकास्टर के लिए। मैंने देखा है शाकिर ने लास्ट टाइम मुझे पॉडकास्ट दिखाया था मैं सना मलिक शेख का, और जितनी कमाल की वहाँ पे सिनेमाटोग्राफी जो हो रही थी, जिस तरीके से उस पॉडकास्ट को कवर किया था, मेरी शुभकामनाएं हैं इन पॉडकास्टर्स के साथ ये कि बहुत आगे जाए और मुझे भी मौका दे उस पॉडकास्ट में आने का। और जिस हिसाब से उन्होंने वो पॉडकास्ट किया था, उसकी कवरिंग क्वालिटी और जैसे उन्होंने उस टॉक शो को आगे कंटिन्यू किया था, कमाल की फिल्मिंग है। फ्री हिट खेलने का मौका है यहां पे टाइगर के पास, जो तो वहां रनआउट मिला है और गौरव को जाना पड़ा। बिल्कुल ब्लॉक होल डिलीवरी थी, उसे निकालने की कोशिश की थी वहां पे, लेकिन कमाल की फील्डिंग साजिद द्वारा और एक रनआउट मिला। फ्री हिट और इसे फ्री हाथों से भेज दिया है एक फ्री एरिया में जो ग्राउंड के बाहर है। टाइगर जितना कमाल का कद उतनी कमाल की बल्लेबाजी, देखिए फ्री हिट का मौका ये बल्लेबाज नहीं जाने देगा अपने हाथों से, और भैरव जैसे गेंदबाज के आगे फ्री हिट का फायदा उठाना ये अपने आप में एक बड़ी बात। क्या कमाल का शॉट। और वहां पे देखिए थोड़ा सा शेड पड़ रहा है, पूरे 60% ऑफ द ग्राउंड पे जो है धूप है, लेकिन वहां जहां पे स्टैंड्स है वहां पे छांव है, लेकिन उस छांव में भी एक उजाला वहां पे बैठा हुआ है। जब भी वो दर्शक मुस्कुरा रहा है, इस ग्राउंड की जो चमक है वो बढ़ रही है। मैं नासिर की बात कर रहा हूं। इस बार बैट दिखाया और एक और नो, ये वहां क्रीज को स्टेप आउट किए जा रहे हैं लगातार दूसरी बार, और एक और बार टाइगर के पास मौका है कि वो फ्री हिट खेले। दोनों ही मौकों पर टाइगर यहां पे मौजूद है। एक मौके को बड़ा बनाया, देखना है कि क्या इस मौके को बड़ा बनाएंगे। इरशाद के बिल्कुल ऊपर जो है चिताकेम के दो काफी फेमस शख्सियत है, एक नासिर है और नासिर के बिल्कुल बगल में, खैर आप उन्हें स्किप कर दीजिए, ये दो लोग जो है बहुत ज्यादा मशहूर है और मेरा ख्याल है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इरशाद ने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की। इन्होंने अचानक से इरशाद की गेंदबाजी में एक पावर जगा दिया है। नासिर और उनके बगल में, खैर इन्हें स्किप कर दीजिए।
और हम साथ ही साथ जिन्होंने हमें जो फाउंडेशन ने हमें यहाँ पर सपोर्ट किया, हम उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सपोर्टेड बाय सीसी वॉरियर टीम एंड सोसाइटी स्पोर्ट्स क्लब। और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो हमें सपोर्ट किया है CCSF फाउंडेशन, हम उनका भी यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं। और स्पॉन्सरशिप देने के लिए हम यहाँ पर सहायता फाउंडेशन का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी जो आयन लेडी है जिन्होंने पावर्ड किया है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? अब आप खुद भी राष्ट्रवादी से जुड़े हुए, हमारी राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्षा सना मलिक साहिबा जो आयन लेडी है, जो चहीती है, लाडली है इस चीता गेम की। देखिए, सबसे बड़ी वजह थी मेरी पॉलिटिक्स में जाने की, वरना मैं इंडिविजुअल लेवल पे काम करता था। तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने जिस तरीके से चिता गेम में काम किया, ऐसे एक स्टेट में जहाँ पे कोई कॉर्पोरेटर चिता गेम में नहीं है, उन्होंने चिता गेम का हाथ पकड़ा और इसे संभाले रखा। तो वो उनकी जो बात थी उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था मैं, और यही जो है वो असल वजह थी कि मैंने खुद इंटरेस्ट दिखाया और मुझे लगा कि अगर पॉलिटिक्स में एंट्री करना है तो ऐसी एक शख्सियत के साथ जो लोगों का ख्याल रखती है, जो लोगों के लिए हमेशा आगे आकर खड़ी रहती है और जो लोगों के बीच में रहती है, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सना मलिक साहिबा की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। वरना अगर इरफान भाई मैं और आप हो, हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो, तो हम और आप आएंगे लोगों की परेशानियों के बीच में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उनके लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं है कि मतलब ये कॉर्पोरेट लेवल पे है या महज किसी एरिया लेवल पे है। ये जिस लेवल पर है, ये युवती जो राष्ट्रवादी है उसके वाइस प्रेसिडेंट है, और ऐसे एक स्टैंडर्ड पर, ऐसे एक बेंचमार्क पर होकर भी लोगों के बीच में आना, ये उनकी हम्बलनेस है, ये उनकी ग्रेटनेस है। जी सर, यही हमारे फैन फॉलोइंग है, इसीलिए उनके साथ है। मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा गेट पे, हमारे बड़े भाई वहां पर इस्माइल भाई, शहजाद भाई और जुनैद भाई। इस्माइल भाई, शहजाद भाई और जुनैद भाई प्लीज मंच की तरफ आए सर, प्लीज। दोनों ही हमारे, तीनों ही हमारे मेहमान यहाँ पर। वसीम भाई ने दिल की गहराइयों से आपको याद किया है, प्लीज। बिल्कुल, अब देख सकते हैं असल टाइगर इज ऑन अ स्ट्राइक। क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई? देखिए, कल इन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरे मैदान, पूरे चिता कैम्प को चौंकाया था। इस बार अच्छी वापसी, वहां पे ब्लॉक होल डिलीवरी, बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा और एम्पायर ने इसे चौका करारा, क्योंकि पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, कीपर के नीचे से निकल गई थी गेंद। और नौमान ने जिस तरीके की बल्लेबाजी कल की थी, देखिए एक आम बल्लेबाज से अपने आप में मुमकिन नहीं है। जो गेंद इनके बल्ले से टकराती थी वो मैदान के बाहर नजर आती थी। देखना है कि क्या उसी हिसाब की बल्लेबाजी, लेकिन कल जो था वो सेकेंड इनिंग था, इन पे प्रेशर था। प्रेशर का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं बल्लेबाज करता है। प्रेशर जो है वो ताकत में कन्वर्ट होती है और उसके इस्तेमाल से बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेल लेता है। लेकिन क्या यहाँ पे पहली पारी में ये लश्कर टाइगर के लिए एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो पाएंगे, ये देखना है। जो वंडर को कर दे, इसीलिए उन्हें कहते हैं वंडर बॉय। ये देखिए बल्ले के बिल्कुल नीचे, वहां अफसोस करते हुए बैड ऑफ, क्योंकि हल्का स्टंप जो है वो कहीं ना कहीं गेंद मिस कर गई। और इस अफसोस के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। लेकिन भैरव के भी तारीफ करनी होगी इरफान भाई, इतनी गति, इतने लाइट बॉल में इतनी गति, तो सोचिए अगर हार्ड बॉल उनके हाथ में होगी तो फर्नीचर डिस्ट्रॉय होगा या तो बल्लेबाज की टांग टूटेगी। बेशक कासिम, देखिए एक वक्त था भैरव अपनी गति के लिए जाने जाते थे, लेकिन बीच में इन्होंने सोचा कि थोड़ा बहुत अपने फॉलो थ्रू के साथ, अपनी बॉलिंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, गति कहीं ना कहीं कम की। और एक ऐसा मोमेंट आ गया था कि भैरव सबसे ईजी बॉलर हो गए थे बैट्समैन को टारगेट करने के लिए। लेकिन यहां पे ये ओवर जो उन्होंने डाली है वहां पे अपनी गति को कहीं ना कहीं दोबारा से प्राप्त किया है। देखना है कि क्या इसी मोमेंटम को जारी रखते हैं अपनी गेंदबाजी में भैरव। ये इनके अपने परफॉर्मेंस के लिए, इनके अपने फॉर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, यहां पर स्कोर हो चुका है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छा सेट है, लेकिन देखना होगा अब यहां पर, और बल्लेबाज भी जो है चीता कैंप का बेस्ट है, जो खड़ा है यहां पर विकेटों पर। देखिए, आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा जहां पे एक फेमस UFC फाइटर है, वो जिस हिसाब से अपनी प्रतिद्वंदी को देखते हैं तो वो प्रतिद्वंदी जो है वो डर जाता है। वैसे ही अब जो बैठकर देख रहे थे टाइगर, इनकी आंखों में जो आग थी ये कहीं ना कहीं गेंदबाज को डरा जरूर सकती है। अब तीसरी ओवर, आकिब, ये भी पेस बैटरी है, बहुत बढ़िया। इनका स्टाइल मुझे काफी इंप्रेस करता है। देखिए रनअप आप रनअप चेक कीजिए। यहां अक्सर जो है बैट्समैन इनसाइड आउट शॉट खेलता है, लेकिन आप इनकी गेंदबाजी पर गौर कीजिए, इनका हाथ जो है वो इनसाइड आउट होता है। एक हाथ इन होता है और दूसरा हाथ आउट होता है, फिर एक हाथ इन होता है, दूसरा हाथ आउट होता है।
इनकी गेंदबाजी पे ध्यान दीजिए आप, इनके जो बॉलिंग स्टाइल है, इनका जो बॉलिंग एक्शन है उस पे ध्यान दीजिए। काफी यूनिक स्टाइल है, लंबा रनअप लेते हैं। पैरों पर इस बार गेंदबाज की तरफ से कोई अपील नहीं, क्योंकि ऑन साइड पर थी गेंद और अच्छी शुरुआत वहां हमने थोड़ा सा बल्ले का किनारा भी ऐसा लगा, आवाज आई इरफान भाई जी, इसीलिए गेंदबाज कॉन्फिडेंट नहीं नजर आया जी। बिल्कुल। और वहां हमने टाइगर के चेहरे पर हंसी देखी, क्योंकि टाइगर को शायद पूरी ओवर खेलनी थी आकिब की। काफी वक्त तक साथ में क्रिकेट खेला इन्होंने, जानते हैं कि किस लाइन एंड लेंथ पे किस स्लॉट पर आकिब गेंदबाजी करेंगे। लेकिन नौमान एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने पूरे दर्शकों को चौंकाया है इस एसपीएल में। बल्ले के नीचे ब्लॉक होल डिलीवरी, कोई मौका नहीं, वहां पे नौमान को चौंका दिया था। कमाल की गेंदबाजी। मुझे ऐसा लग रहा है सर, अरफात फाइटर्स यानी आखिरी दम तक लड़ना, ये मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर नौमान पर होमवर्क कर आए और परफेक्ट होकर वन ऑफ द मोस्ट लीथल वेपन ऑफ अ पेस बॉलर हैज बीन यूजिंग अगेंस्ट द टाइगर। क्या कहना चाहेंगे? One of the most vital weapon of a fast bowler is block hole deliveries, and of course if he has that talent of bowling Yoko deliveries, and I think he's using it, but this time he fails to, and Norman makes the most of it. What a shot! Comes onto his knees and takes full advantage of a low full toss and departs the ball outside the ground. And again another fan moment. A fan steps into the ground and takes a selfie with Norman. सर, He is getting back to his power. मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बात किसी ने समझ ली है वहां पर, और कोई खिलाड़ी टी शर्ट चेंज करके दर्शक की टी शर्ट पहनकर आया है तो 3 रन की पेनल्टी से बचने के लिए। क्योंकि देखिए, हम अगर कानून पर नजर डालें ना, तो खिलाड़ी नहीं आ सकता है बिना एम्पायर के डिसीजन के, बिना एम्पायर के अनुमति के, माफ कीजिएगा। तो यहाँ फैन को जो है पूरी आजादी है। फैंस के लिए तो हमने ये साइकिल भी रखी है, दर्शकों में से किसी एक को ये साइकिल मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि देखिए, मैदान नहीं छोड़ना जब तक एसपीएल खत्म नहीं होता। हो सकता है कि ये एक साइकिल आपकी नसीब में हो। पटकी हुई गेंद, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा पैरों पर लगी, उसके बाद क्रीज पर रही और रनआउट का मौका। यहां पे बढ़िया फील्डिंग थी यूसुफ की, लेकिन निकल गया। कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखिए, गेंद पर एकदम झपटे ऐसा लगा, और उसके बाद गेंद को नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मिस कर गए। लेकिन कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से गेंद पर आए। रनआउट लेना चाह रहे थे वहां पे, लेकिन 1 रन आसानी से मिल जाएगा। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट टाइगर और नौमान की। जी बिल्कुल, रिस्क लेंगे, ऐसे विकेट के लिए रिस्क लेंगे, भले ही अगर 4 भी निकल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो विकेट जरूर चाहते थे। वो तो एक अच्छी सोच थी, जिस तरह से आपने कहा, बहुत ही अच्छी सोच। वो क्या बात है, देखिए, ये देखने के लिए दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे थे। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स शॉट जिसके लिए टाइगर जाने जाते हैं, स्टंप्स को छोड़ते हैं, रूम बनाते हैं और एक ऐसा एरिया टारगेट करते हैं जहां पे सॉफ्ट बाउंड्रीज मिले। कमाल, ये देखिए, ये स्टाइल है इस बल्लेबाज का, और ये जरूर रील्स पे जाएगा। बिल्कुल, चीता कैंप का सूर्या। एक और फैन मोमेंट देखिए, एक और दर्शक, और टाइगर जानते हैं कि ये ज्यादा हो गया, लेकिन मदेश की तारीफ करनी होगी, काफी बेहतरीन कैच ली थी लॉन्ग ऑन पे जी। और मुझे देखिए एक बात बहुत ही अच्छी लग रही है, इससे पहले डीबी स्टार में और अब इस टीम में जो अरफात फाइटर्स है, ये एक्सपीरियंस आसान सा कैच। देखिए, गेंदबाज की चतुराई की दाद देनी होगी। गेंदबाज सेल्फी लेने आए वहां पर बल्लेबाज के साथ, क्योंकि ये जानते हैं कि उसी इलाके को टारगेट करेंगे। इस बार ऑन साइड पर हल्का सा स्किड करवाया गेंद को, और बल्लेबाज फेल हुए इस गेंद को पढ़ने पर, और एक आसान सा कैच दिया शॉर्ट फाइन लेग पे। वो खिलाड़ी वहां पे तैनात था इसी कैच के लिए, और पूरा फायदा उठाया इस गेंदबाज ने। टाइगर की विकेट, पवेलियन वापस जाते हुए टाइगर। अच्छा इरफान भाई, इतनी बड़ी सौगात दी, और इतने बड़े सौगात में और 2 सौगात यहां पर दी गई है एसपीएल मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, एक जो कि हम कल देखेंगे संडे को। स्कोर हो चुका है 52 रन, वो हम सौगात देख सकते हैं। कल हम देखेंगे यहाँ पर संडे को, अभी तक वो टाइम अभी निर्धारित नहीं है, टाइम अभी फिक्स हुआ है। तो मैं सभी को बताता चलूं कि 2 और यहाँ पर सौगात दी गई है। हमें एग्जीबिशन मैच देखेंगे यहाँ पर 40+ की 2 टीम, और प्लस रेस्ट ऑफ पहली पाड़ा वर्सेस रेस्ट ऑफ सोसाइटी, ये 4 टीमें हमें खेलते हुए नजर आएंगी कल एग्जीबिशन मैच में। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एसपीएल मैनेजमेंट कमेटी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, रेस्ट ऑफ पहली पाड़ा की बात आई तो अयूब भाई के चेहरे पे मुस्कान आई वहां पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसमें हमें जुबैर नाम के क्लास बल्लेबाज भी देखने मिलेंगे।
पहली पाड़ा के। क्योंकि अय्यूब भाई बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं पहली पाड़ा से, तो रेस्ट ऑफ पहली पाड़ा की बात जैसे आई तो उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई। तो अय्यूब भाई को मौका होगा उसमें, ये देखने वाला होगा। और हमारे साथ हलीम भाई भी थे। मैं आपको इन टीमों की खास बात बता रहा था, जैसे ये अरफात फाइटर्स जो है और डीबी स्टार्स, ये दो ऐसे एक्सपीरियंस को लेकर चल रहे हैं जिनका बहुत साथ मिलेगा इन्हें पूरे टूर्नामेंट में। अरफात फाइटर्स के पास यूसुफ है और डीबी स्टार्स के बाद इरशाद है। और क्या कमाल की गेंदबाजी की इरशाद ने, देखिए किसी को लगा नहीं होगा कि ऐसे वापसी करेंगे गेम में। उस ओवर में बिल्कुल रन नहीं बनाने दिए और 2 विकेट लिया, लेकिन आखिर में शमशेर ने उन्हें जवाब दिया। लेकिन ऐसी एक उम्र में ऐसी गेंदबाजी करना यह काबिल तारीफ। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पर खेलना जरूर चाहते थे और देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अरफात फाइटर्स के गेंदबाजों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। नौमान जैसा बल्लेबाज जिसके बल्ले से जो भी गेंद कनेक्ट होता वो बाउंड्री के बाहर नजर आ रहा था कल, आज उस बल्लेबाज को बांधे रखा है। यही मैं आपको बता रहा था। देखिए फर्क होता है एक दूसरी पारी खेलने में, पहली पारी खेलने में। दूसरी पारी में जो आप प्रेशर रहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, उस प्रेशर के इस्तेमाल से आप में पावर आती है और उसका आप पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन पहली इनिंग्स जो होती है इसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स रहते हैं, थोड़ा सा चिल्ड रहते हैं आप। इस बार घुमाया जरूर था, ये भी मिस हुई। देखिए ये होता है, ये बैट्समैन बिल्कुल फ्रेश है, कोई प्रेशर नहीं है, इनके माथे पर कोई शिकन नहीं है, कोई पसीना नहीं है और ये उसी वजह से जो है बल्ले पर गेंद आ नहीं रही। जब आप कंप्लीटली रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप कंप्लीटली फ्री होते हैं, कोई प्रेशर आप पे नहीं होता, तो थोड़ा सा पिक करने में कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर यही बल्लेबाज दूसरी पारी खेल रहा होता तो हर मौके को बड़ा बनाता। तो यहां कहीं ना कहीं ये जो प्रेशर है ये इन पे बिल्डअप नहीं हो पा रहा है पहली पारी की वजह से और गेंद मिस हो रही है नौमान जैसे बल्लेबाज से। इस बार दोबारा खेलना चाहते थे बल्ले का अंदरूनी किनारा वहां पे और 1 रन आसानी से पूरा हो जाएगा। अच्छी गेंदबाजी करना है, पहली 2 डॉट बॉल, उसके बाद एक सिंगल वहां पे और आखिरी ओवर में ऐसी शुरुआत देना ये काबिल तारीफ। गेंदबाज ने पूरी तरह बांधे रखा है, वो भी नौमान जैसे बल्लेबाज को। इस बार स्ट्राइक मिलेगा अदनान को। पहली बार अदनान के पास 3 गेंदें हैं, देखना है कि इन 3 गेंदों में वो मौके कितने बड़े बनाते हैं अदनान अपनी टीम के लिए। पहली पारी चल रही है, जितने ज्यादा बाउंड्रीज बटोरे जाए उतना ज्यादा अच्छा। तो इसके बाद खेले जाने वाला मैच जीशा फाइटर्स वर्सेस सारा क्रिसेंट। दोनों ही टीमों के कैप्टन से गुजारिश है, जीशा फाइटर्स और कमाल का शॉट। इमरान भाई जहां कहीं भी हो, इमरान प्लीज, आपके पास मेरे ख्याल से आपको याद किया जा रहा है यहां पर आपके पास टॉस है, टॉस का कॉइन। तो सारा क्रिसेंट और जिशो फाइटर्स दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि कॉम बॉक्स की तरफ आए, टॉस के बॉक्स की तरफ आए। लेकिन यहां पर फुल टॉस पर बनता हुआ है कमाल का बल्लेबाज, उड़ाता हुआ गेंदबाज का जोश और होश। और इस बीच बल्लेबाज अदनान, छोटी गेंद, खोटी गेंद, लेकिन शॉट उच्च कोटि का, गेंद को सैर कराया है चर्च की चोटी का 6 रनों के लिए। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट। स्कोर यहां पर थमता हुआ 71 रन और 72 का यहां पर टारगेट रखा हुआ है टाइगर्स ने अरफात फाइटर्स के लिए। तो देखना होगा अरफात फाइटर्स किस तरह से फाइट करेगी। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, सॉरी लश्कर टाइगर और अरफात फाइटर्स सोसाइटी किंग्स। लश्कर टाइगर ने यहां पहले बल्लेबाजी करके 72 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है सोसाइटी किंग्स के लिए। 71 किया है, 72 विन है। जिशो फाइटर्स एंड सारा क्रिसेंट, दोनों ही कैप्टन जीशो फाइटर्स एंड सारा क्रिसेंट, दोनों ही के कैप्टन टॉस के बॉस की तरफ आए। तो टाइगर्स ने एक अच्छा खासा, एक बेहतरीन सा, एक कॉम्पिटिटिव, एक चैलेंजिंग स्कोर यहां पर खड़ा किया है 72 रनों का। तो देखना होगा कितनी मुश्किलें यहां पर पेश आएंगी यहां पर सोसाइटी किंग्स को। 72 टू विन, यानी कि पहाड़ा पड़ना होगा यहां पर 17.5 का। 17 का होता तो मैं पढ़ भी लेता, 17.5 का मुझे नहीं आता।
लेकिन देखना होगा सोसाइटी किंग्स में कौन है ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें 17.5 का पहाड़ा आता है। 17 का तो पढ़ लेंगे, 17.5 का कैसा पढ़ेंगे? ठीक है 35, उसके बाद फिर 17.5, 17.5, 70 और बचा 2, उसका क्या करेंगे? तो चलिए मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। सोसाइटी किंग्स अपने बल्लेबाज भेजें, दोनों ही अंपायर यहां पर मौजूद हैं, साजिद लाला यानी कि साजिद सर और लेग अंपायर की भूमिका में नजर आते हुए हमारे अयूब भाई। सोसाइटी किंग्स अपने बल्लेबाज भेजे जल्द से जल्द। और जाते हुए दोनों ही बल्लेबाज साजिद भाई और उनका साथ देंगे यूसुफ। साजिद एक ऐसे बल्लेबाज अगर वो चल गए तो बिल्कुल टाइगर्स को इस मैच से हाथ धोना पड़ सकता है। तो देखना होगा यहां पर ज्यादातर टारगेट करेंगे यहां पर साजिद भाई की इस विकेट पर, और यूसुफ भी उनका काफी अच्छा साथ देते हुए काफी कुछ निर्भर करेगा इस बड़े से लक्ष्य का पीछा अगर कर रहे हैं, इसे अगर पाना है तो यहां पर दोनों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करना पड़ेगा अपने टीम के लिए। अब्दुल रहमान, ये स्कूल नंबर 1 है क्या? स्कूल नंबर ये 1 है, कौन सा 1 2 कौन सा है स्कूल नंबर? ये 1 है, 1 डालो। और गेंदबाजी मार्क पर टाइगर्स की तरफ से गेंद लेकर आएंगे आदिल। तो आदिल गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर है यूसुफ, नॉन स्ट्राइक पर है साजिद। अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए साजिद सर और नॉन लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए अयूब भाई। और एक बेहतरीन सा एसपीएल का ये आज का तीसरा मैच हम देखते हुए जिंदा आंखों के साथ साथ हम यूट्यूब लाइव पर भी देखते हुए ये मैच हमारे वाई स्पोर्ट्स के माध्यम से। टॉस कौन जीता? इमरान भाई। टॉस किसने जीता है? इमरान भाई। सहारा ने टॉस जीता है। पहली गेंद आदिल की, ये काफी अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, लेंथ से थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद बल्लेबाज ने सिर्फ दिशा दी, लॉन्ग ऑफ पे काफी बेहतरीन फील्डर करती कोई नहीं की। 1 रन से यहां पर खुशी दिखाई दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस 1 रन के साथ यहां पर एक खाता खुला जरूर है। अब चाहिए 71 रन 23 गेंदों पर। तो देखना होगा अब साजिद जो कि एक बेहतरीन से सलामी बल्लेबाज हैं, देखना होगा किस तरह से यहां पर आगाज करेंगे अपने टीम के लिए। और इस बीच बल्ला घुमाया है, बल्ले का बारी किनारा, अगर डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज के पास डगआउट के जाने के अलावा कोई नहीं होता चारा, लेकिन यहां पर थोड़ी सी हिट मिस हुई। और लेकिन यहां पर साजिद यहां पर राहत की सांस ली यहां पर, और रहे ये गेंद रही डॉट निर्धाव, रन कोई नहीं। आदिल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए बल्ले से काफी दूर रखते हुए ये गेंद। अगली गेंद फिर से एक बेहतरीन रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए आदिल। और इस बीच वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी ज्यादा बाहर, यहां पर बल्लेबाज सफल नहीं किए, क्रॉस द लाइन गए नहीं, इसलिए बल्लेबाज अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया और 1 रन जुड़ेगा बिना किसी गेंद के, यानी 2 गेंदें और 2 रन। अब चाहिए 70 रन। और इस बीच बल्लेबाज ने किया है पुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, और खेमे ने कहा है वंडरफुल वंस मोर। कमाल का शॉट, बेहतरीन शॉट। ओह देख सकते हैं नन्ना सा मुन्ना सा फैन जाता हुआ वहां पर, एक प्यारा सा क्यूट मोमेंट, एक प्राउड मोमेंट किसी भी खिलाड़ी के लिए।
क्योंकि यही है, यही मैसेज है, यही मैसेज देना है हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को, इसी में बिजी रखना है, अच्छी चीज़ों में बिजी रखना है। इसलिए हमने यहाँ पर अपना एक चीता कैंप का जो यूट्यूब के माध्यम से हमारा पोस्ट कार्ड 88 जो आपका अपना चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और इस बार फिर से काफी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, पुलर लेन की गेंद, ब्लॉक हॉल की गेंद, बल्लेबाज ने शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंदबाज ने पहले ही पढ़ लिया, इसलिए बल्लेबाज चढ़ नहीं पाए उस गेंद को। और काफी बेहतरीन विकेट कीपिंग वहां पर कहनी होगी विकेटों के पीछे जो कि है टाइगर। और इस बीच बल्लेबाज आगे बढ़ा है, गेंद को पड़ा है और जड़ा है 6 रनों के लिए। और ये गेंदबाज को थोड़ा सा भारी पड़ा है और साजिद ने कहा कि भाई साहब अभी टेंशन मत लो, हार और जीत के बीच में अभी साजिद खड़ा है। बहुत ही कमाल की शॉट, बेहतरीन शॉट, एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला शॉट, स्कोर को बढ़ाने वाला शॉट। और इस 6 के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 14 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। कल एक मैच में थोड़े से चूके जरूर थे और जहां चूके थे तो वहां पर पूरी की पूरी टीम चूकी थी, लेकिन उसके बाद आज कुछ एक अलग ही बेहतरीन हौसले के साथ आए हैं, फिर से एक अच्छी शुरुआत की है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में सबसे अच्छा और सबसे सफल इंसान वही होता है जो जीरो से स्टार्ट करना जानता हो। और यहां पर काफी अच्छी शुरुआत की है साजिद ने अपने टीम के लिए। तो हमारे और इस बीच जी बिल्कुल गेंदबाज पर बल्लेबाज का प्रेशर, वो दिखता हुआ इस गेंद पर प्रेशर का वाइड आता हुआ। और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 15 रन। तो लगभग जो 17.5 का रिक्वायर्ड रेट था, अब इसमें 2.5 रन और चाहिए। तो 2.5 रन के लिए क्या रन आउट होंगे? तो देखना होगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन कांटे का मुकाबला चलता हुआ यहां पर साजिद ने अपना प्रेशर डाला है गेंदबाज आदिल पर। और ये जी बिल्कुल मिला था, ये मौका मिला था, बल्लेबाज काफी अंदर गए थे, यहां पर फुल टॉस लाइन की गेंद थी, पढ़ नहीं पाए इसलिए जड़ नहीं पाए, थोड़े से निराश यहां पर नजर आते हुए। वरना एक फ्री हिट टाइप की गेंद जरूर थी लेकिन उसे हिट नहीं कर पाए और गेंद रही डॉट निर्धाव। और इसके साथ पैक ओवर हुआ है समाप्त डॉट के साथ। और इस 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 15 रन। और अब चाहिए 18 गेंदों में 57 रन। क्या लगता है इरफान भाई, 57 चाहिए 18 गेंदों में? और पहाड़ा मैं बता दूं आपको कितने का है, 17.5 का। अभी भी 17.5 का ही है लेकिन इससे पहले भी 17.5 था शायद। ओके 17.5 हो गया। 18 गेंदों में 57 रन की जरूरत। और साजिद अभी भी हैं नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पर हैं यूसुफ। देखिए कासिम सर, जैसे आपने बताया कि बची हुई 18 गेंदों में 57 रन की ज़रूरत है, ऐसे लक्ष्य काफ़ी बड़ा है लेकिन यहाँ पे अचीवेबल है क्योंकि ग्राउंड काफ़ी छोटा है जिस हिसाब से बनाया गया है। चारों तरफ की बाउंड्री जो है वो आसानी से बटोरी जा सकती है। और जब आपके पास यूसुफ जैसा खिलाड़ी हो जिसके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी वक्त तक क्रिकेट खेले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे तक खेले हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाके खेल रहे हैं यूसुफ, इनके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा जो है वो मौजूद है। और ऐसे एक बल्लेबाज के आगे ये लक्ष्य मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं छोटा भी हो सकता है। देखना है कि कितनी ज़ोरदार तरीके से इनका बल्ला यहाँ पे बोलता है। और 17.5 का जो एक रिक्वायर रन रेट है वो ऐसे एक फॉर्मेट में अब 19 रन पे जा चुका है, वो ऐसे एक फॉर्मेट में बहुत आसान भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक आसान सा मौका जरूर है, नौमान खुद गेंद के नीचे, आसान सा कैच, यूसुफ जैसा बल्लेबाज जाएगा पवेलियन की तरफ। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत और ये विकेट की दरकार थी, ये जरूरी था। ये एक ऐसा बल्लेबाज था जो अगर क्रीज पर होता तो शायद इनके लिए मुश्किलें पैदा होती थी आने वाली 18 गेंदों पर, लेकिन आते ही अपनी पहली गेंद पर इस खिलाड़ी को चकमा दिया। यूसुफ जैसे बल्लेबाज को ठीक तरीके से बल्ले पर ले नहीं पाए, ऊपर यहाँ पर तारीफ करनी होगी नौमान की। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ना ये सूरत देखते हैं ना ये मूरत देखते हैं, ये बस अपने टीम की जरूरत देखते हैं, इसलिए काफी खूबसूरत दिखते हैं। वंडर बॉय ऑफ चीता कैंप, एक बार जोरदार तालियां इस कैच के लिए, नौमान के लिए। इतना आसान कैच नहीं था इरफान भाई, इतना आसान कैच नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक गेंद जो आपके पास गति से आ रही है वो कभी आसान हो जाती है पकड़ने के लिए, लेकिन ये जो कैच इन्होंने ली है इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, गेंद के नीचे आना पड़ता है, गेंद पर नजरें जमाई रखनी होती है।
और उसके बाद कहीं जाकर गेंद आपके हाथ में आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कैच होती है। और नौमान जैसा खिलाड़ी जो है ये पूरी तरह कमिटेड है अपनी टीम के लिए, और जो डेडिकेशन इन्होंने दिखाई है लश्कर टाइगर के लिए। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड पर, इसे वहां पे स्टंपिंग का वॉइस जरूर किया था टाइगर ने, लेकिन अयूब ने बिल्कुल इसे नकारा। और कमाल की कीपिंग वहां पे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये स्टंपिंग की टाइगर ने। और कमाल की गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद गेंद हल्की सी स्किट हुई, जरा सा नीचे हुई और बल्लेबाज नाकामयाब रहे गेंद को पढ़ने में। ऑफ साइड पर खेलना जरूर चाहते थे लेकिन उतनी बढ़िया तरीके से जज नहीं किया था गेंद को। दूसरी गेंद इस बार एज लगा है वहां पे और पीछे जाने की बजाय गेंद आगे चली गई, बल्ले को लगकर गेंद घूम रही थी। और ये होता है देखिए, कभी ना कभी आप जब भी लाइट टेनिस में खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा घूमती है गेंद बल्ले से लगने पर या फिर पिच पर टप्पा खाने के बाद, और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खिलाड़ियों को भी होती है। जैसे हमने पिछली पारी में देखा, जो थर्ड मैन पे खिलाड़ी खड़े हुए थे उनके लिए गेंद को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। गेंद घूमती बहुत है, यहाँ पे घूमते घूमते जाएगी बाउंड्री के बाहर। अदनान जैसे लंबे कद का खिलाड़ी भी इस गेंद तक पहुंच नहीं पाया। कमाल का शॉट, पीछे आए, पूरे शरीर के पावर का इस्तेमाल किया और उसे बल्ले पर छोड़कर गेंद को भेजा बाउंड्री के बाहर। फरहान अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पहली दो गेंदें काफी बढ़िया बाहर की तरफ ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार मिडल स्टंप पे डालने की फिराक में वहां छक्का लग बैठा उन्हें। और उसके बाद एक और डॉट बॉल शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, बैट्समैन ने इसे जाने दिया। और मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा लक्ष्य जब आपके सामने है, आपको इस ओवर की शुरुआत में 18 गेंदों पे 57 बनाना था, 19 रन प्रति ओवर की दरकार है, 19 रन का रिक्वायर रेट है और आप ऐसी गेंदों को जाने दे रहे हो। इस बार अंदरूनी किनारा और पीछे फाइन लेग के खिलाड़ी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्हें बताना होगा कि फुटबॉल आज नहीं है, फुटबॉल के लिए अभी दिन बाकी है। आपने अभी से फुटबॉल खेलना शुरू किया। देखिए, ये थोड़ा हमें चौंका देता है कि जहां सारे मेल आए हुए हैं मैदान में इस गेम को देखने के लिए, वहीं एक क्या बात है, ब्लॉक और डिलीवरी को खेलने का इससे बढ़िया अंदाज कोई नहीं हो सकता। वहां पे बढ़िया फील्डिंग, पीछे देखना था खिलाड़ी को। और ओवर की समाप्ति फरहान, बढ़िया ओवर की समाप्ति पर 25 रन। अब आने वाली 12 गेंदों में बनाने हैं 47 रन, यानी कि हर ओवर में 24 रन बनाने होंगे, हर ओवर में 4 छक्के लगना अनिवार्य है। और इसी बीच सहायता फाउंडेशन के एक महत्वपूर्ण मेंबर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हमारे साथ शाकिर, जिन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, खलील हो, साजिद हो, इमरान हो, ये पूरी टीम के साथ इन्होंने एक ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट को अंजाम दिया है जो किसी भी शख्सियत के लिए मैं ये मानता हूं चिता कैंप में नामुमकिन होता है कि इतना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट जहां पे मैच क्रिकेट पे नहीं फोकस किया गया, दूसरे और भी स्पोर्ट्स, किक बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, कराटे हैं, ऐसे स्पोर्ट्स को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। यहाँ पे इस बार सीधा खेला है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, वहां पे फरहान बढ़िया फील्डिंग और 1 रन आसानी से चुरा लेंगे। तो मैं सहायता फाउंडेशन की तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। किसी भी आम शख्सियत से ये पॉसिबल है नहीं, अकेले इन्हें एक काफ़ी बड़ी टीम का साथ मिला है। और इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान रहा है सहायता फाउंडेशन का और इनके साथ जुड़े हर मेंबर का। सोसाइटी बॉयज एक टीम है, सीसी वॉरियर इन टीम, सब ने एकजुट होकर मेहनत की है और एक इतना बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और बखूबी वाई स्पोर्ट्स, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रदर्शन
प्रसारण, माफ कीजिएगा, प्रसारण इसका किया है YouTube के ऊपर, वहां पे रनआउट का मौका था। और वाई स्पोर्ट्स, देखिए इनके डेट्स आपको काफी कम मिलते हैं, तो अगर आपको एक साल बाद अगर इनकी डेट चाहिए तो आज इनसे बात करनी होगी। ये इतने बिजी रहते हैं और ये ऑल ओवर इंडिया हर इवेंट को कवर करते हैं। वाई स्पोर्ट्स, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको बेहतर क्रिकेट देखना है तो वाई स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। आप कहीं भी होंगे, आप बेल आइकन को दबाएं, जब भी वाई स्पोर्ट्स कोई क्रिकेट कवर कर रहा होगा, कोई स्पोर्ट्स कवर कर रहा होगा, तो आप उसका सीधा प्रसारण अपने फोन पे, अपने ऑफिस, अपने घर, रोड, रिक्शा, गाड़ी, कहीं से भी देख सकते हैं। पटकी हुई गेंद, शॉट काफी बढ़िया है और एक और छक्का। अब तक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। मिस सना मलिक शेख की ऑफिस से फहीम, मान लीजिए जैसे उनका बायां हाथ हो, यहां मैदान में है। मैं चाहता हूं कि फहीम आप मंच पर आ जाए। आपके आने से इस मंच की शोभा जो है वो बढ़ जाएगी, तो आपके कदम जो है वो बढ़ाएं आप और मंच की तरफ आए फहीम। 37 पॉलिटिकल कंसल्टेंट। अच्छा, ये मिस सना मलिक शेख के पॉलिटिकल कंसल्टेंट है। आप मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा फहीम, आप यहां मंच की तरफ आ जाएं। आप जैसी शख्सियत जो है वो मंच के लिए बनी हुई है। आपके कदम ट्रैक पर नहीं होने चाहिए, आपके कदम मंच पर होने चाहिए। रेड कारपेट मैन। और पिछली बारी जब जेनरिक मेडिकल की ओपनिंग के लिए मिस सना मलिक शेख आई थी चिता कैंप में, उन्होंने आश्वासन दिया था एक ट्यूटोरियल में लड़कियों को कि उनके लिए एक सेल्फ डिफेंस सेमिनार रखा जाएगा, एक सेशन रखा जाएगा जो कल होने वाला है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अपने घर में अपनी बच्चियों को जरूर उस सेल्फ डिफेंस में पार्ट लेने के लिए एनकरेज करें और उन्हें वहां पर भेजें। ये होने वाला है स्टार स्कूल में और मेरा आंगन में सुबह 11 से 12 के बीच। 38 सुबह 11 से 12 के बीच लड़कियों के लिए एक सेल्फ डिफेंस सेशन होने वाला है। तो अपनी बच्चियों को, अपनी घर की बेटियों को वहां पर जरूर भेजें, उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। देखिए जैसा माहौल चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी घर की बेटियों को ये सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाएं। तो जितने भी लोग इस वक्त ये सुन रहे हैं, मेरा आंगन में सुबह 11 से 12 के बीच सेल्फ डिफेंस सेशन होने वाला है, वहां पर जरूर अपने घरों से अपनी बेटियों को भेजें। ये मिस सना मलिक शेख का इनिशिएटिव है और एक नौजवान पीढ़ी और हमारी बेटियों को एनकरेज करने से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता, क्योंकि यही जो है वो हमारा फ्यूचर है, इन्हीं के हाथ में हमारा मुस्तकबिल है। तो हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। जब भी ऐसे कोई इवेंट होता है वहां पे इन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें एनकरेज करना चाहिए। यहां पे फुल टॉस गेंद, वहां पे पीछे खिलाड़ी है नौमान, एक रन से संतुष्ट होंगे और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। This time he plays it on the onside and there were no fielder behind. It'll be an easy boundary for that batsman, and Sajid is looking happy because you know at this particular age he still can make it big. He still can hit it big. So he smirked a little. Again, there's no pressure whatsoever in the bowling team because they know that they are already won this match. No appeal from the bowler, and the keeper also didn't look convinced. There was a moment where this fielder could have taken a run out, but he misses it. But then this is not making any sort of damage because it's a match which is already won by the bowling team. Lashkar-e-Tigers captain looks happy. He's been an outstanding keeper throughout this inning. No missed chances this time. It's big and it's coming towards the commentary box. It's a 6. Outstanding batting, but I think this is not the time where this sort of batting should have
came into this game. This would have been a little earlier. You would have made in this game. 2 balls to go and 20 runs needed. 22 runs needed. 2 boundaries can't make this for you. And this time again he was on his knees and trying to play it on the onside, but misses it because of the pace of the ball. An easy single taken. Fielders are smiling because this is done for them. This is over already. It's only for formality purpose that they are playing this. One more delivery to go. 21 runs needed, and this time Sajid